हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि हर साल एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। और हर साल एग्ज़ाम में ये रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है, रिपीट होता ही होता है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आ गए हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देख कर जाइएगा। अगर जिनको जाना है वह भी जा सकते हैं। चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला नंबर सवाल को देख लेते हैं। पहला नंबर सवाल कह रहा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दोस्तों, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स। दोस्तों, क्या कहते हैं? सिनेप्स, जो कि आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों 2 नंबर, वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? CO2 का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 0.03 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल 3 नंबर सवाल है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताना है तो क्या है? छोटी आंत होता है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। दोस्तों, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है। तो देखिए दोस्तों, सजीव में क्या होता है? पोषण भी होता है, शोषण भी होता है। सजीव का मतलब क्या है? जिसमें जान हो, प्राण हो, वही ना सजीव होता है। तो पोषण है और शोषण भी है और जनन भी है। जनन में अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना, ये जनन होता है। ठीक है, पोषण का मतलब आप समझ ही रहे हैं, जो मतलब कि भोजन करना, अपना पोषण पालन करना, ये होता है। और इनमें सभी, तो ये जो इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सजीव में सभी लक्षण पाए जाते हैं। सजीव ये सर क्रिया करता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 5 नंबर सवाल कर रहा है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये पत्तियों में पाया जाता है ना। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, जो कि आपका ऑप्शन सी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल कर रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? तो भोजन का पचना दोस्तों अपचयन अभिक्रिया है, जो कि आपका ऑप्शन इज बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल कर रहा है, क्रमाकुंचक गति पाई जाती है। क्रमाकुंचक गति पाई जाती है दोस्तों, तो ये ग्रास नली में पाई जाती है दोस्तों, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ये पूरा सवाल आएगा ही आएगा, हर साल इसमें से आता ही आता है दोस्तों। तो अगर आप पढ़ लेते हैं तो समझ लीजिए ये आपका बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों, बताना है कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है स्थल मंडल, ऑप्शन बी में दिया है वायुमंडल, ऑप्शन सी में दिया है जलमंडल, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें सभी। तो दोस्तों, इनमें सभी आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी है पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि स्थल मंडल भी हो गया, वायुमंडल भी हो गया, जलमंडल भी हो गया। तो ये इनमें सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज बिल्कुल राइट। अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, अभिक्रिया ZNO प्लस CO एरो ZN प्लस CO2 में कौन अपचयित होता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ZN। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। 10 नंबर सवाल कर रहा है, पोटेशियम का बहत्तम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? पोटेशियम का बहत्तम सेल में, माने बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल को देख लेते हैं। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों 11 नंबर, निम्नांकित में कौन अधातु है दोस्तों? तो निम्नांकित में कौन अधातु है दोस्तों? तो पी हो जाएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल कर रहा है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है जो कि हम लोग खाते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, NaCl। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल को देख लेते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल कर रहा है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। तो प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, NH2 सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड NH2। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर सवाल क्या करे दोस्तों, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH और CH3 सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3 किस प्रकार के समावयवी है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों क्रियाशील समावयवी, जो कि आपका ऑप्शन बी इज बिल्कुल
राइट हो जाएगा दोस्तों। 14 का ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। 15 नंबर सवाल कर रहा है दोस्तों, 15 नंबर सवाल कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय है। यानी निम्नलिखित में कौन सा अल्कोहल जल में सबसे कम विलय है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा गौर से। निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सी गैस धातु वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है। तो एस्टिलीन, जो कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 17 नंबर सवाल है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों। पूछ रहा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य वाला अगर कोई वर्ण है, वर्ण का मतलब क्या होता है, रंग, तो वो लाल होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे अगर कम पूछता है दोस्तों तो आपका बैगनी होता है, जो कि ऑप्शन सी होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अधिकतम का बात कर रहा है तो लाल हो जाएगा, और न्यूनतम का बात पूछता तो क्या होता है, बैगनी होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल क्या कर रहा है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। ये मानव नेत्र क्या होता है, जो मानव यानी आदमी का जो आँख होता है, जैसे हमारा आपका आँख हो गया, तो उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनता है। तो किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दृष्टिपटल का है पूछता है, और कभी रेटिना भी कह देता है दोस्तों। ठीक है, तो रेटिना और दृष्टिपटल दोनों एक ही चीज़ है। तो कभी दृष्टिपटल देगा या कभी रेटिना देगा, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। दृष्टिपटल कहिए या रेटिना कहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए 19 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1.67 गुणे 10⁻⁻27 किलोग्राम। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेते हैं। ये दोस्तों 20 नंबर सवाल कह रहा है, 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है, जूल प्रति कूलम, ये जो दिख रहा है ना प्रति है, ठीक है दोस्तों, थोड़ा मिटा गया होगा। जूल प्रति कूलम यानी जे पर सी बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, जूल पर कूलम बराबर होता है वोल्ट का होता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए 21 नंबर सवाल कर रहा है, चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है दोस्तों। तो चालक का प्रतिरोध किस चीज़ पर निर्भर करता है दोस्तों। तो चालक के तापमान पर भी करता है, और चालक के लंबाई पर भी करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, इन तीनों पर निर्भर करता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा जी। चलिए फटाफट, बस अब क्वेश्चन समाप्त होने वाला है। चलिए ध्यान लगाइए थोड़ा सा और। 22 नंबर देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, फ्यूज तार के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है फ्यूज तार के लिए। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल को देख लेते हैं। 23 नंबर सवाल को देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है दोस्तों। मध्यमा का मतलब क्या होता है, बिचला। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ की मध्यमा क्या संकेत करती है। यहाँ पर उंगली होना चाहिए था, कोई बात नहीं, मध्यमा उंगली क्या संकेत करती है। तो दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, दर्शाती है। तो आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस तरह 24 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल, अरे कहाँ जा रहे हैं, देखिए दोस्तों 24 नंबर सवाल को देखेंगे। ठीक है, 24 नंबर सवाल कर रहा है, किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है दोस्तों। इसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छा से, इसका भी आने का संभावना है। किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लास्ट नंबर जो 25 नंबर जो सवाल है इसे तो देख लीजिए। मेथेन उदाहरण है दोस्तों, मेथेन उदाहरण है दोस्तों। तो मेथेन उदाहरण है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। आपका ऑप्शन 20 बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आप हमें दोस्तों कमेंट में बताइएगा आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर जिनको समझ में आया है और जिनको नहीं भी आया तो कमेंट में हम बताएंगे। और दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।